हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट इन स्टॉक्स में। इसी तरह स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम एक अच्छे फंडामेंटल और रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स गो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में, जो भारत में वैश्विक पवन ऊर्जा कंपनी है। भारत में हिस्सेदारी के मामले की बात किया जाए तो यह कंपनी एशिया में चौथी सबसे बड़े विंड टरबाइन निर्माता है और दुनिया भर में 8वीं सबसे बड़ी विंड टरबाइन निर्माता है। इसकी कंपनी की बात करें तो जाए तो ये इसका मुख्यालय पुणे में है और भारत के कई निर्माण इकाइयां है जिनमें शामिल है पांडुचेरी, दमन, भुज और गांधी धाम। साथ ही एक मुख्य भूमि चीन, जर्मनी और बेल्जियम में भी है। यह कंपनी भारत के राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी शामिल है। तो चलिए हम बात करते हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। आज इसमें करीब 3.5% की गिरावट देखने को मिली है, जिसका मेन ही कारण है बाजार में अभी तक एफआई की बिकवाली और पैनिक सेलिंग, जिसके कारण इसकी शेयरों में भी हमें असर देखने को मिली। अब हम बात करेंगे इसकी फंडामेंटल के बारे में। रिटर्न की बात किया जाए तो ये ईयर टुडे 13% की गिरावट देखने को मिली है। एक वीक में 8% की हमें उछाल देखने को मिली। 3 मंथ की बात किया जाए तो 19% की गिरावट, 6 मंथ में 31% की गिरावट और एक साल में 32% की पॉजिटिव मूव देखने को मिली है। 2 साल में 540%, 3 साल में 435% और 5 साल में 2345%। यानी कि करीब 5 साल पहले अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते तो हमारा 10,000 करीब 2,34,000 के करीब हो जाता। इन मैसिव ग्रोथ हमें 2020 के बाद इस शेयरों में देखने को मिली है। इसका एक ही कारण है, रिन्यूएबल एनर्जी का इंक्रीमेंट दुनिया में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण यह कंपनी भी अपनी प्रॉफिट ग्रोथ में बेहतरीन दिखाई दे रही है, जिसके कारण हमें शेयर प्राइस भी 5 साल में एक मैसिव ग्रोथ के साथ उछाल देखने को मिला है। सुजलॉन एनर्जी के फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात किया जाए तो 2020 में 2972 करोड़, 2021 में 3345 करोड़ और 2022 में 6581 करोड़, 2023 में 5970 करोड़, जो अब बढ़कर 2024 में 6529 करोड़ आ चुका है। इसकी रेवेन्यू भी हमें ईयर और ईयर बेसिस पे एक अच्छी ग्रोथ के साथ हमें देखने को मिल रही है। सुजलॉन की नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो 2020 में 26 से 91 करोड़ की घाटा थी, जो 2021 में बढ़कर 100 करोड़ प्रॉफिट में आई। लेकिन अगले ही साल 2022 में फिर से 166 करोड़ की लॉस देखने को मिली, लेकिन मार्केट में टर्न ऑन हुई और 2023 में फिर से 2887 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। फिर 2024 में 660 करोड़ के प्रॉफिट देखने को मिला। नेट प्रॉफिट में भी अच्छी इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है सुजलॉन को शेयरों। चलिए अब अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 2020 में करीब 4.97 अर्निंग पर शेयर निगेटिव थी, जो 2021 में 0.14% आई है। 2022 में फिर से निगेटिव देखने को मिली, जो माइनर 0.22% है। फिर कंपनी टर्न अराउंड की और 2023 में 2.46 और 2024 में 0.50 की अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ देखने को मिली है। इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो 2020 में 0 थी, 2021 में -3, 2022 में 0 और 2023 में एक अच्छी मूव के साथ 259 के पार चला गया और 2024 में फिर सस्टेन करके 16 पे अभी आरओई है। सुजलॉन की डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात किया जाए तो 2020 में -0.88, 2021 में -1.23, 2022 में -1.18 और 2023 में 1.73 पॉजिटिव देखने को मिली और 2024 में कर्जा न के बराबर 0.03% रह गई है। सुजलॉन के फाइनेंशियल की बात किया जाए तो मार्च 2023 में सेल्स 5970 करोड़ था, जो मार्च 2024 में सेल्स बढ़कर 6529 करोड़ आ चुका। अदर इनकम की बात किया जाए तो इसमें भी हमें बढ़ोतरी मिली है, जो 19 करोड़ से 38 करोड़ की ओर आई है। टोटल इनकम में भी हमें प्रॉफिट देखने को मिले, जो 5990 करोड़ से बढ़कर 6567 करोड़ आ चुके। टोटल एक्सपेंडिचर में भी हमें बढ़ोतरी को मिले। जाहिर सी बात है, सेल्स और इनकम होगी तो
एक्सपेंडिचर भी जाहिर है बढ़ना, जो मार्च 2023 में 2677 करोड़ थी, जो अब बढ़कर मार्च 2024 में 5743 करोड़ आ चुकी है। सुजलॉन की बीटा की बात किया जाए तो मार्च 2023 में 3312 करोड़ थी, जो अब घट थोड़ी सी इसमें गिरावट देखने को मिले ईबिटा में, जो 823 करोड़ आ चुके। इंटरेस्ट की बात किया जाए तो 420 करोड़ से घटकर 164 करोड़। टैक्स की बात किया जाए तो मार्च 2023 में 4 करोड़ थी, जो अब टैक्स जीरो के नजदीक करीब आ चुका है। सुजलॉन की ग्रोथ रेट की बात किया जाए तो 3 साल, 5 साल और 10 साल की, तो रेवेन्यू में 3 साल में करीब 25% की ग्रोथ देखने को मिली और 5 साल में 5%, 10 साल में -10% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात किया जाए तो 3 साल में 24% और 5 साल में 91% की बढ़ोतरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिली, लेकिन 10 साल की बात किया जाए तो जीरो है। नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो 85% थी 3 साल में और 5 साल में 0 और 10 साल में भी हमें नेट प्रॉफिट निगेटिव देखने को मिले, क्योंकि ये कंपनी हाल ही में 2021 के बाद ये कंपनी के नए ऑर्डर आए और कर्जा मुक्त हुई और इसके बाद यह कंपनी अपने शेयरों में टर्न अराउंड की, इसीलिए इसकी नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू हमें 5 साल से पहले वाले में हमें निगेटिव देखने को मिली, लेकिन यह कंपनी अब प्रॉफिट में आ चुकी है और एक लंबे समय के लिए यह कंपनी अच्छी साबित हो रही है। सुजलोन एनर्जी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो प्रमोटर के पास करीब 13.25% है और एफआईआई के पास करीब 23% और डीआईआई के पास 9.31% है। सबसे ज्यादा हमें यहाँ शेयर होल्डिंग में पैटर्न देखने को मिल रही है पब्लिक के पास, जो करीब 54.5% के से अधिक हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिली है। दोस्तों, ये थी सुजलॉन की एक फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमें इंकरेज करें कि और अच्छी तरह से फंडामेंटल रिसर्च करें।